हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से और चैप्टर का नाम है मापन, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो जितना भी पॉइंट है सब एनसीईआरटी के बुक से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कि मूल भौतिक राशियाँ, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पॉइंट है, जो मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक जो राशि होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। इस पर बात पर ध्यान रखेंगे। जो मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? तो 7 एग्जाम में पूछता भी रहता है। जो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ दिया गया जो मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशि की संख्या जो 7 होती है, लेकिन मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है? मूल भौतिक राशि आपका एक हो गया लंबाई, एक हो गया समय, ये ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? तो मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो अब मूल भौतिक राशियों में जो है इसका मात्रक बता रहे हैं, यानी कि मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब होता है एसआई। कहीं कहीं पूछेगा जो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सबका मात्रक बोल रहे हैं। जैसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई मात्रक पूछेगा जो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पर हम मात्रा बोल रहे हैं, जो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। समय दिया है तो समय का एसआई मात्रक क्या होगा? समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक केजी होता है। यहाँ पर दिया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। यहाँ पर दिया है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा दिया हुआ है, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल। ठीक है, यानी जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जो मूल भौतिक राशि जो की संख्या जो 7 है, ये आपका लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो सबका जो है मात्रक होता है। आगे दिया है यहाँ पर जो ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ध्यान देंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, किसके बराबर है भाई? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुणा 10 किलोमीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46, ठीक है, 9.46 गुणा 10 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। अब आगे दिया है पॉइंट, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में जो है तरंग दैर्ध्य मापा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। अगर ये पूछा जाए तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य का एसआई, तरंग दैर्ध्य को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? तो ये लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होगा, कहा जाता है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखा जाता है? तो कहीं कहीं पर ए लिखा रहेगा, ऐसे करके ए लिखा रहेगा, ऊपर यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे। जो एक तरंग दैर्ध्य बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है जो एंगस्ट्रॉम से में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट है, तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? अब अश्वशक्ति का मतलब क्या होता है? अश्वशक्ति को इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं, या कहीं के शॉर्टकट में आपको एचपी भी लिखा रहता है। ये एच लिखा रहेगा और पी लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे एक एचपी या एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इस बात पर भी ध्यान देना है आपको। जो एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में पूछता रहता है। जो एक एचपी बराबर, ये आप बता दिए हैं, एक एचपी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक एचपी लिखा रहेगा, समझ जाएंगे। एक हॉर्स पावर, हॉर्स मतलब हो गया अश्व और पावर मतलब हो गया शक्ति। तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एक माइक्रोन किसके बराबर होती है? तो एक माइक्रोन जो होती है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होती है, या 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होती है। कहने का यह मतलब है, जो एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, तो मीटर को किस में बदल लिए हैं? सेंटीमीटर में, तो -4 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में बदले हैं तो -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का
मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ओम को कहीं कहीं पर जैसे ओम मीटर लिखा है ना, ओम कहीं कहीं पर ऐसे ओम का इंडिकेट ऐसे होता है, ओम हो गया, और मीटर है तो ऐसे भी लिखा रहेगा। तो दोनों चीज याद रखना है आपको। जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या ओम मीटर या इस प्रकार का ओम मीटर लिखा रहेगा। ठीक है, आगे है पारसेक। पारसेक क्या होता है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ध्यान देंगे, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पारसेक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूरी मापने की, यहाँ पर देख लीजिए, दूरी है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होता है। ठीक है, अब एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान देंगे, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट है रेडियन और स्टेरियन किस प्रकार की मात्रक है? तो रेडियन और स्टेरियन जो है वो पूरक मात्रक है। क्या है? पूरक मात्रक है। अब हम रेडियन का, ये जो रेडियन दिया गया है, ये रेडियन दिया गया है, तो किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है जो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जल का बहाव किस में मापा जाता है? जल का बहाव को हम किस में मापते हैं? तो क्यूसेक में मापते हैं। और क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। क्या होता है? बार। याद रखेंगे, जो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति जिसे हम पावर कहते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट है, होता है। कहीं कहीं पर डब्ल्यू भी ऑप्शन में दिया रहेगा, इस बात पर भी ध्यान देना है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। नेक्स्ट दिया गया है जो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ध्यान देंगे, कार्य जिसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य और कहीं कहीं पर एग्जाम में पूछ देता है, जो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल में टिक लगाएंगे। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल। कहीं कहीं पर आपको जे भी लिखा रहेगा, इस बात पर ध्यान देना है, कहीं कहीं पर जे लिखा रहेगा। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट दिया है पॉइंट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दूध में जो वसा होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वसा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वसा, याद रखेंगे, व से वसा, व से ब्यूटीरोमीटर। तो वसा को की मात्रा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, यानी प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है समतल कोण, जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, घन कोण या क्यूब एंगल कहते हैं। तो समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण और घन कोण जो है वो पूरक राशियां हैं। क्या है? पूरक राशियां हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर समतल कोण, तो समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन। ध्यान देंगे, समतल कोण या प्लेन एंगल पूछेगा तो समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन। ध्यान देंगे, समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। और घन कोण दिया रहेगा क्यूब एंगल, तो घन कोण का ऐसा मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ आप देख लीजिए, समतल कोण है तो समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का ऐसा मात्रक होगा स्टेरेडियन। इस बात पर भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशि का होता है 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इससे पहले भी बता दिए हैं, मूल भौतिक राशि जो 7 होती है उसका मात्रक होता है। जैसे लंबा है तो लंबा का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम का हो, स्टेट लेवल पर या फिर
सेंट्रल लेवल पर हो एग्जाम, इस टाइप का परीक्षा बार बार पूछा जाता है। मात्रक जो समय का मात्रक, सेकंड कहीं कहीं प्रतीक में आपको एस भी दिया रहेगा, तो या तो ये ऑप्शन में सेकंड रहेगा या फिर एस रहेगा, दोनों याद रखना है, जो सेकंड में लिखा रहेगा या फिर प्रतीक में लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको याद करना है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया बाय, तो इसका मतलब हो गया प्रति। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है वो 1 बार के बराबर होता है। किसके बार के, 1.0 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। ध्यान देंगे पिको कितने ग्राम के बराबर होता है, तो पिको 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है तो पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब में टिक लगाएंगे। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए जो दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का 2 मात्रक होता है, एक हो गया आपका बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अगर वहीं पर बल का सीजीएस में मात्रक पूछ दिया जाए, तो बल का सीजीएस में मात्रक होता है डाइन। ध्यान देंगे डाइन होता है, ड में आखिरी मात्रा यो और न, डायन होता है। ध्यान देंगे बल का ऐसा मात्रक पूछे तो न्यूटन हो जाएगा, और सीजीएस में पूछे बल का ऐसा मात्रक तो डायन हो जाएगा, इस बात पर ध्यान देना है। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आवेग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है ध्वनि, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अदिश राशियां सदिश राशि के बारे में जानकारी देते हैं, जो अदिश राशियां कौन कौन हुआ और सदिश राशियां कौन कौन सा हुआ, ठीक है। अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसका परिभाषा भी आप आशा करते समझ रहे होंगे, बता रहे हैं अभी। तो अदिश राशि का परिभाषा, वैसे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो, क्या परिमाण हो, जैसे उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो इस पर एक बार और परिभाषा रिपीट कर देते हैं। अदिश राशियां तो वैसे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां वैसे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, तो सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। अब आगे बताते हैं जो अदिश राशियों को और सदिश राशियों को जो है कैसे कैसे पार्टों में बांट दिया गया है। तो ये आपका अदिश राशि में आपका होगा, ठीक है। तो अदिश राशि की परिभाषा आप समझ गए। वैसे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। वैसे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, तो सदिश राशियां कहते हैं। तो अदिश राशियां में आपका हो गया दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये सब क्या हो गया, तो अदिश राशियां हो गया। और सदिश राशियां आपका हो गया बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सब क्या हो गया आपका भाई, तो सदिश राशियां हो गया। तो परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है कि इनमें से कौन सा सदिश राशियां हैं और इनमें से कौन सा अदिश राशियां हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है विभिन्न मात्रा, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा आपका 10⁻−10 मीटर। एक नेक्स्ट है 1 खगोलीय इकाई बराबर, तो 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। 1 डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता रहता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ध्यान देंगे इस बात पर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर, 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर, 1 बैरल बराबर 159 मीटर, सॉरी लीटर। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। 1 मैक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मैक्रोन, मैक्रोन कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है।
एक नैनो, ध्यान देंगे इस प्रकार भी आप लोग याद कर सकते हैं। माइक्रोन, माइक्रो यानी कि 6, माइक्रो 6 मीटर होता है। नैनो 9 से नैनो 909 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, ध्यान देंगे इस बात पर। नैनो 9 होता है और टेरो 12 मीटर होता है। 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 फाइथम बराबर 6 फीट होता है। 1 फाइथम बराबर 6 फीट। और अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, अब ये डॉप्सन का चर्चा जो हो रहा है यहाँ पर, डॉप्सन, ये डॉप्सन क्या होता है? तो डॉप्सन जो हो गया आपका, वह ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन जो लेयर है कि मोटाई मापने का मात्रा क्या है? तो डॉप्सन है। डॉप्सन जो है, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। एग्जाम में आया है वह क्वेश्चन, जो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कहने का मतलब है पृथ्वी की ग्रेविटी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा जो है एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।